नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एबीएम नर्सिंग में। तो आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान फॉर पेप्टिक अल्सर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वो डॉक्यूमेंट देख लेते हैं जिसमें नर्सिंग केयर प्लान बनाया जाता है। तो इस टाइप का आपका कुछ डॉक्यूमेंट होता है जिसमें टेबल बना होता है और इसमें आपने क्या है, हमने 6 टेबल लिए हुए हैं। आप 4 या 5 टेबल भी कॉलम भी ले सकते हैं। ठीक है, हमने क्या है 6 कॉलम लिए हैं क्योंकि 6 कॉलम में स्टूडेंट को समझाना थोड़ा आसान हो जाता है। यहाँ पे आप लिखेंगे क्लाइंट का नाम लिखेंगे, पेशेंट का नाम, जो भी नर्स केयर प्लान बना रही है उसका नाम लिखा जाएगा यहाँ पे डेट लिखी जाएगी, पेशेंट कब एडमिट हुआ है। फिर असेसमेंट आती है जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा लिखते हैं। फिर नर्सिंग डायग्नोसिस लिखा जाता है, गोल्स एंड आउटकम्स लिखे जाते हैं। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं जिनसे इंटरवेंशन लिखी जाती है, रैशनल और इवैल्यूएशन लिखा जाता है। इस टाइप का आपको डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, वन बाय वन सारे डेटा को समझते चलेंगे। असेसमेंट होगा, डायग्नोस होगा, इनको सबको समझते चलेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, सारे डेटा को इस टेबल में पुट कर देंगे। तो आपका नर्सिंग केयर प्लान बन के तैयार हो जाएगा। उससे पहले हमने यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल पेशेंट प्रोफाइल ले ली है। ठीक है? ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। अगर आप असाइनमेंट सबमिट करा रहे हो तो आप एज़ इट इज़ ये प्रोफाइल वहाँ पे मतलब अपने असाइनमेंट में सबमिट कर सकते हो। इसको आप आइडेंटिफिकेशन डेटा भी लिख सकते हो अपने असाइनमेंट में। तो इसमें लिखा जाएगा, आपका नेम लिखा जाता है, पेशेंट का एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, क्या काम करते हैं वो, एड्रेस लिखा जाता है, मैरिटल स्टेटस लिखा जाता है, मैरिड है, अनमैरिड है, एडमिशन डेट लिखे जाते हैं, कब एडमिट हुए हैं पेशेंट, डायग्नोस लिखा जाता है कि पेप्टिक अल्सर हो रहा है उनको, मेडिकल हिस्ट्री लिखी जाती है कि इसमें बताया कि पेशेंट को 2 महीने से ना पेट में पेन हो रहा है। ठीक है, नोसिया हो रहा है उनको, इर्रेगुलर ईटिंग हैबिट, मतलब खाने की हैबिट कोई कंफर्म नहीं है। स्पाइसी फूड ज़्यादा खाते हैं और ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, बार-बार खाते हैं। एलर्जीज़ कोई नहीं है पेशेंट को, वेट है उसका इतना और हाइट इतनी है। तो ये हो गया आपका पेप्टिक अल्सर से रिलेटेड पेशेंट प्रोफाइल। उसके बाद जो सबसे पहला कॉलम आता है हमारा, वो आता है असेसमेंट का। इसमें होता है सब्जेक्टिव डेटा और ऑब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव डेटा कौन-सा होता है, जो पेशेंट हमें खुद बताता है। तो पेशेंट कहता है कि पेन में बर्निंग सेंसेशंस रहते हैं, मतलब पेट पेट में जलन रहती है उसके, ठीक है? और क्या रहते हैं, मतलब रात में ये ज़्यादा हो जाती है उनको। उनको क्या है, मतलब जी कच्चा रहता है, जब भी वो स्पाइसी फूड खाते हैं ना, उनका जी कच्चा सा हो जाता है। और उनका कभी-कभार क्या है, खाने के बाद उनको क्या है, उल्टी भी हो जाती है। उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्टिव डेटा। ऑब्जेक्टिव डेटा वो होता है जो पेशेंट जो नर्स खुद ऑब्ज़र्व करती है। तो इसमें क्या है, पेशेंट ऑब्ज़र्व कर रही है कि पेशेंट को क्या है, एपिगैस्ट्रिक पेन बता रहा है। जो अपर एब्डोमेन होता है ना, वहाँ पे क्या है, पेशेंट बता रहा है कि पेन है वहाँ पे, ऐसी कंप्लेंट कर रहा है। माइल्ड वेट लॉस भी हो गया, 3 किलो वेट घट गया पेशेंट का। जैसे 59 है तो उनका 56 में हो गया लास्ट 2 मंथ में। एंडोस्कोपी से पता लग रहा है कि पेप्टिक अल्सर आ रहा है पेशेंट को, कंफर्म हो गया है वो। एपेटाइट भी उनका क्या है, डिक्रीज़ हो गया, भूख वगैरह कम लग रही है उनको और स्किन क्या है, पीली-पीली सी हो गई है उनकी स्किन, पेल स्किन हो गई है। उसके बाद आता है हमारा नर्सिंग डायग्नोस, जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा को बना के बनता है हमारा नर्सिंग डायग्नोस। एक्यूट पेन हो रहा है, काफ़ी तेज़ पेन है पेशेंट को, क्योंकि उसके गैस्ट्रिक जो म्यूकस है ना, उसमें क्या हो गया है, इरिटेशन हो गई है, मतलब जो अल्सर हो गया पेट में। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन हो गया, क्योंकि और जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उतनी खा नहीं रहा है पेशेंट, क्योंकि उसका जो फूड का एब्ज़ॉर्प्शन है वो कम हो गया है और वोमिट वगैरह होती है, तो उससे भी क्या है, न्यूट्रिशन इम्बैलेंस हो गया है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ गया है उसके पेशेंट का, क्योंकि उसके पेट में अल्सर हो गया है, तो अंदर भी क्या हो, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में क्या हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है। नॉलेज इन है नहीं, डिफिसिट है पेशेंट की, कि उसको डाइटरी मॉडिफिकेशन के बारे में नहीं पता ज़्यादा और लाइफ़स्टाइल चेंजेस के बारे में नहीं पता है। उसके बाद आता है हमारे गोल्स। गोल्स में हमारे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। शॉर्ट टर्म में हमने क्या गोल बनाए हैं कि पेशेंट को क्या है, जो पेट में दर्द हो रहा है ना, विदिन 3 डेज़ में उससे क्या हो जाएगा, पेशेंट को रिलीफ मिल जाएगा। और दूसरा गोल क्या होना है कि पेशेंट समझ पाएगा कि कौन-सा फूड उसको अवॉइड करना है, जिससे उसके जो अल्सर है, उसके सिम्पटम है वो वर्स हो जाते हैं, खतरनाक हो जाते हैं और ज़्यादा। फिर हमारे लॉन्ग टर्म गोल बनाते हैं हम, कि पेशेंट क्या करेगा, गेन करेगा और मेंटेन करेगा जो हेल्दी वेट है ना उसका, विदिन 2 मंथ। जितना उसका वेट है ना, उतना उसका वेट दोबारा से हो जाएगा विदिन 2 मंथ। और क्या करेगा पेशेंट, फ्री रहेगा अल्सर की कॉम्प्लिकेशन से, जबकि जैसे ब्लीडिंग हो गया, अंदर ब्लीडिंग हो जाती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है इंटेस्टाइन में, उससे क्या रहेगा पेशेंट, मतलब क्या रहेगा, फ्री रहेगा बिल्कुल लॉन्ग टर्म में। उसके बाद आते हैं हमारे इंटरवेंशंस। इंटरवेंशंस में हम क्या लिखते हैं, प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन। तो हम क्या कर रहे हैं, पेन का जो मॉनिटरिंग है वो बार-बार कर रहे हैं, जो उसके इंटेस्टाइन में पेन हो रहा है, उसकी इंटेस्टी को देख रहे हैं कि कितने पेन हो रहा है। ठीक है, पेट में जो पेन हो रहा है उसकी इंटेस्टी को देख रहे हैं कितना है, मॉनिटर करते रहना है और वो डेली करना है, फ्रीक्वेंसी डेली देखनी है उसकी। ठीक है, कब-कब आ रहा है वो। एडवाइस करना उसको स्मॉल मील खाने के लिए, फ्रीक्वेंट भी बार-बार खाएँ बट थोड़ा-थोड़ा खाएँ और नॉन स्पाइसी फूड खाना आपने, जैसे दाल, घिया, खिचड़ी वगैरह ये हो गई, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेट करना उसको प्रिस्क्राइब मेडिसिन जो भी डॉक्टर ने बताई हुई है, एंटासिड हो गई या प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर हो गए, ठीक है, डीएसआर वगैरह आते हैं, उनके लिए पेशेंट को बोलना है कि आप ये खाइए, जो भी डॉक्टर ने बताया हुआ है। एजुकेट करना उसको कि अल्कोहल वगैरह ना लें आप, स्मोकिंग ना लें या एनएस जो भी आते हैं उल्टी-सीधी चीज़ें वो ना करें आप, ठीक है। और करना है एनकरेज पेशेंट को कि स्ट्रेस मैनेजमेंट करनी है आपने, क्योंकि इससे रिलैक्स होता है बंदा और उसकी बॉडी को भी रेस्ट मिलता है, शरीर को भी रेस्ट मिलता है सारा, ठीक है।
रैशनल्स में आते हैं हमारे जो भी हमने किया वो क्यों किया इंटरवेंशन में, वो लिखा जाता है हमारा रैशनल्स के अंदर। तो यहाँ पे क्या करें, मॉनिटरिंग कर रहे हैं हम, ताकि पेशेंट की इवैल्यूएट कर सके कि उसके ट्रीटमेंट का क्या है, रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है और ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है। स्मॉल और ब्लेंड मील्स दे रहे हैं उसको, ताकि जो गैस्ट्रिक इरिटेशन है ना, जो पेट में दबाव पड़ रहा है खाने से, वो कम हो और उसका थोड़े जो इरिटेशन हो रहे हैं ना पेट में, वो कम हो जाए उसकी। मेडिकेशन दे रहे हैं उसकी, जो गैस्ट्रिक एसिड बढ़ा हुआ है ना, वो कम हो जाए और जो उसकी हीलिंग है वो तेज हो जाए। अवॉइड कर रहे हैं उसको इरिटेंट खाने से, ताकि जो अल्सर है ना पेट का, जो मिर्च मसाला खाएँगे तो ज़्यादा वो बढ़ सकता है। इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए बोल रहे हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट कह रहे हैं पेशेंट को, ताकि उसका जो एसिड सिक्रेशन है वो कम हो, क्योंकि स्ट्रेस लेगा जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा एसिड बढ़ेगा, उससे ज़्यादा और अल्सर का दिक्कत होएगी उसको, और उसकी क्या है हीलिंग क्या उसकी उसकी इम्प्रूव हो सके। लास्ट में आता है हमारे पास इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में क्या है, हमारा जो भी हमने अभी तक किया उसका क्या रिजल्ट आया है, ये आता है हमारा इवैल्यूएशन में। तो पेशेंट क्या रिपोर्ट कर पा रहा है कि उसका जो पेट का दर्द है वो कम हो गया है, और पेशेंट क्या कर पा रहा है कि 3 फूड के बारे में बता पा रहा है कि जो उसको अवॉइड करना है, जैसे स्पाइसी हो गया, ऑयली हो गया, अल्कोहल हो गया। पेशेंट ने क्या 1 किलो का वज़न बढ़ा भी लिया है विदिन 3 वीक्स, ठीक है? और उसके कोई नो साइन ऑफ ब्लीडिंग आए हैं, उसको वोमिटिंग में ब्लड आया है, ना ही कोई ब्लैक स्टूल आया उसका। तो लास्ट में हमने क्या किया, जो भी डेटा हमने समझा वो सारे इस टेबल में पुट कर दिया है। तो ये फाइनली आपका पेप्टिक अल्सर के लिए नर्सिंग केयर प्लान बन के तैयार हो चुका है दोस्तों। ठीक है? अगर आपको इसकी पीपीटी या पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एबीएम नर्सिंग। अगर आपको टॉपिक में कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके पूछें। टॉपिक किसी और टॉपिक के बारे में आपको एनसीपी चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बोल सकते हैं।